नमस्कार छात्रों, आज हम इस वीडियो में एक नई सीरीज जो है शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे जो है कक्षा 11वीं गणित अध्याय 1 समुच्चय सेट्स का जो है हम आज इस वीडियो में इंट्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं। हम इंट्रोडक्शन तो इंट्रोडक्शन में हम यहाँ पे पूरा परिचय इस पार्ट का हम समझाएंगे। अध्याय 1 जो है समुच्चय, इंग्लिश में इसे सेट्स कहा जाता है। तो जो है सबसे पहले हम यहाँ पे जो है समुच्चय क्या होते हैं या समुच्चय किसे कहते हैं वो हम इसकी परिभाषा यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे समुच्चय यानी कि जो इंग्लिश में इसे सेट बोला जाता है, गणित में वस्तुओं के संग्रह को कहते हैं। तो आपको जो है समुच्चय की परिभाषा यहाँ से जो एक ही लाइन में समझ में आ गई होगी कि समुच्चय गणित में वस्तुओं के संग्रह को कहते हैं। तो कोई सी भी वस्तु हो सकती है। यहाँ पे जो है कोई भी अक्षर ले लेते हैं, ए बी सी डी, या फिर गिनती ले लेते हैं 1 2 3 4। तो ये सभी क्या है, एक प्रकार से यह क्या है, यह समुच्चय का संग्रह हम कह सकते हैं, जिसमें किसी विशेष गुण के आधार पर एकत्रित किए गए वस्तुओं या का समूह होता है। यह वस्तुएं अवयव या तत्व होती है, किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, जैसे संख्याएं, अक्षर, वस्त्र, लोग आदि। यहाँ पे जो नाम है, हम यहाँ पे बच्चे, स्कूल के छात्र भी ले सकते हैं, उनके नाम लिख सकते हैं, राम, मोहन, श्याम, और जो भी नाम है वो भी हम यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। समुच्चय के जो है तत्व या अवयव में हम शामिल कर सकते हैं। तो समुच्चय का प्रयोग संबंध यानी कि रिलेशन एवं फलन यानी कि फंक्शन को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। ये नेक्स्ट चैप्टर है, अध्याय 2 है, संबंध एवं फलन। इसमें जो है समुच्चय का जो है प्रयोग किया जाएगा। तो हम यहाँ पे जो सबसे पहले समुच्चय क्या है उसको हम समझ लेते हैं। तो समुच्चय ज्यामितीय, अनुक्रम, प्रायिकता आदि के अध्ययन में समुच्चय के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार समुच्चय का निरूपण समुच्चय को साधारणतः अक्रिमेय यानी कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है और इसके तत्वों को कोमा से अलग किया जाता है, यानी कि तत्व बोल सकते हैं या अवयव बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक समुच्चय लिख लेते हैं, ए बराबर 1 2 3 4 और ये हमने 5। तो इस प्रकार ये एक समुच्चय है जिसमें 1 से 5 तक की संख्याएं शामिल की गई है। अब यहाँ पे एक और समुच्चय लिखा गया है बी, और इसके अंदर जो संख्याएं लिखी गई है ए ई आई ओ और यू। तो इन्हें जो बोला जाएगा ये है तत्व, या हम बोल सकते हैं अवयव, या हम सदस्य बोल सकते हैं, या फिर हम इसको अवयव बोल सकते हैं। ए ई आई ओ यू ये सभी बी के क्या है, बी समुच्चय के क्या है, अवयव बोल सकते हैं। तो ये एक समुच्चय है जिसमें स्वर वर्ण शामिल हैं। तो हमने यहाँ पे इस वीडियो में जाना कि यहाँ पे समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय को किस प्रकार जो है लिखा जाता है, और जो समुच्चय के जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो संख्याएं रहती है या फिर जो तत्व रहते हैं या फिर अवयव रहते हैं, उन्हें जो किस प्रकार से लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम नीचे ऐसे समुच्चय के कुछ उदाहरण दे रहे हैं जिनका प्रयोग गणित में विशेष रूप से किया जाता है। तो n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, यानी कि यहाँ पे n लिखा गया है, तो n बराबर 1 2 3 4 5, ये अनंत तक जा रहा है। ये समुच्चय, ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय कहते हैं, इसे n से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार z पूर्णांकों का समुच्चय, यहाँ पे जो है पूर्णांक संख्याओं को z से जो समुच्चय रहेगा उसको z से प्रदर्शित करेंगे। क्यू परिमेय संख्याओं का समुच्चय, क्यू यानी कि यहाँ पे परिमेय संख्याओं को क्यू समुच्चय द्वारा प्रदर्शित करेंगे, क्यू के द्वारा। यहाँ परिमेय संख्याएं अंश और हर के रूप में होती है, और जैसे p बटे q, जहाँ p और q पूर्णांक होते हैं और q बराबर 0 नहीं होता है। तो आपको जो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या क्या है किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, ये मैं आगे एक वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो आप जाके ज़रूर देखें। इसके बाद यहाँ पे R जो है, यहाँ पे वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। तो R यहाँ पे समुच्चय कैपिटल R से लिखा जाता है। कभी भी जो समुच्चय है उसको स्मॉल से नहीं प्रदर्शित किया जाता है, जो अवयव रहते हैं उन्हें स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। यहाँ पर जो है हमेशा कैपिटल में ही जो संख्याएँ आएगी, समुच्चय को जो है लिखा जाता है उसको कैपिटल अक्षर में ही लिखा जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे धन पूर्णांकों का समुच्चय है, धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय है और धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है।
तो यहाँ पे जो z है, यहाँ पे धन वाली, यहाँ पे सभी जो पूर्णांकों को शामिल किया गया है, यहाँ सिर्फ धन पूर्णांकों को शामिल किया गया है। इसी प्रकार यहाँ पे जो है q को शामिल किया गया है, तो यहाँ पे q धन परिमेय संख्याओं को सिर्फ शामिल किया गया है, यहाँ पे सभी परिमेय संख्याओं को शामिल किया गया है। इसी प्रकार यहाँ पे r वास्तविक संख्याओं को सभी को शामिल किया गया है, यहाँ पे सिर्फ धनात्मक वास्तविक संख्याओं को शामिल किया गया है। तो छात्रों, हमने इस वीडियो में जो है समुच्चय किसे कहते हैं वो हमने जाना, इसका लिखा कैसे जाता है और प्रदर्शित किस प्रकार किया जाता है वो हमने जाना। तो जो नेक्स्ट वीडियो है हम यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे और महत्वपूर्ण समुच्चय के प्रकार और शब्दावली के बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।